हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं जिनको अगर हम फेंकने से पहले सोचें कि हाँ हम इन्हें किस तरीके से कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने घर में, तो वही सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम यही सोच के कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैं और जल्दी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए फिर देरी किस बात की, मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपने छोटे घर को या छोटे किचन्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कम से कम बजट में या जीरो कॉस्ट पे। हमारे पास हर दिन एक ऐसे नए नए चैलेंज आते हैं जिन्हें हमें हैंडल करना पड़ता है, और अगर आप मेरी तरह एक हाउसवाइफ हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे ऊपर कितनी सारी जिम्मेवारियां होती हैं। घर को संभालना, घर की बचत का ख्याल रखना, सारी चीज़ों का ख्याल हमें ही रखना पड़ता है। एक लेडी के कंधे पे बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, जैसा कि आप समझ ही सकते हैं। मैं अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ अकेले यहाँ रहती हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं वो दूसरी जगह पोस्टेड हैं, तो मेरे लिए थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मुझे बाहर के लिए या घर के लिए जो भी करना है अपने आप खुद करना है। तो बहुत ज़रूरी है आपको, अकेले आप जब रह रहे हैं तो अपने आप को एक स्ट्रांग बना के रखना और बच्चों का भी ख्याल रखना। मैं पूरी कोशिश रहती है कि उनका पूरी सेहत से लेकर हर चीज़ का ध्यान दूँ, उनको टाइम दूँ। घर के बाकी कामों के साथ खाने पीने का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। मैं कभी भी कोई भी खाने पीने से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, ना कभी शॉर्टकट करने की कोशिश करती हूँ। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक में प्रॉपर डाइट उन्हें मिलनी चाहिए। लंच टाइम है, अभी आप देख सकते हैं मैंने पूरा खाना बना लिया है, दाल चावल सब्जी रोटी, और मैं खुद ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे ही हाथ का खाना पसंद करते हैं बच्चे। तो अभी पूरा खाना तैयार है। किचन में इस तरह के टूल्स तो मेरे ख्याल से सभी के घर में होते होंगे, इस लंबे साइज के, और इन्हें रखना कभी कभी हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे पास भी इसका ऑर्गेनाइजर है, बट वो साइज में थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से इधर से उधर गिरता रहता है। और ये बॉटल आप देख सकते हैं, ये मेरी बेटी की स्कूल की बॉटल है, जो कि काफ़ी टाइम पुरानी है और उसे ले जाते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, बट ये गिरने की वजह से इसकी लिड टूट गई है। लिड टूटने के बाद तो ये किसी काम की नहीं रह जाती है, आप इसमें पानी वानी तो नहीं दे सकते हैं। बट पहले मैंने सोचा कि मैं इसे उठा के हटा देती हूँ या फेंक देती हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोई भी चीज़ अगर आपके घर में है तो उसे फेंकने से पहले आप 10 बार सोचिए कि उसे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर की जो बॉडी है वो स्टील की है, तो इसे मैं किचन में बहुत अच्छे से एक अपना ऑर्गेनाइजर के तौर पे यूज़ कर सकती हूँ। और साइज में काफ़ी अच्छी है, लंबी है, तो इसमें मेरे इस तरह के टूल्स काफ़ी इजीली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और पतले साइज की है तो सबसे अच्छी चीज़ है कि कम से कम जगह भी कवर करेगी। तो इस तरीके से मेरा एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया और मेरी जो मुश्किल थी वो भी, उसका भी सॉल्यूशन निकल गया। और इसे मैं अब अपने छोटे से काउंटर टॉप पे अगर किसी भी कॉर्नर में रखूंगी तो ये कम से कम जगह भी कवर करेगा। तो इस तरीके से मैंने अपने कॉर्नर में इसे ऑर्गेनाइज कर दिया है और जगह भी कम कवर कर रहा है ये। हम हमेशा अपने मंथली ग्रोसरी शॉपिंग तो करते ही हैं, उसमें इस तरह की दालें हमें मिलती हैं और हम इन्हें कंटेनर में भी डाल के रखते हैं। बट कभी कभी हमारे पास इतने कंटेनर नहीं हो पाते हैं कि हम हर दाल को हर कंटेनर में अलग अलग रख पाए, तो हम इन्हें ऐसे ही बांध के रख देते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक लगाई। मेरे पास ये खाली बॉटल पड़ी थी, इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स तो आपके पास हमेशा अवेलेबल होती ही होंगी घर में। तो इस बॉटल से मैं अपनी उन दालों को जो कि पॉलिथीन पैकेट्स में पड़ी हुई हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ एक ऑर्गेनाइजर बनाया जाए, ताकि इजीली मैं उनमें से सामान निकाल के, दालें निकाल के यूज कर सकूं और खराब भी ना हो उस पैकेट्स में पड़े पड़े। तो उसके लिए मैंने इस बॉटल को बीच में से इस तरह से कट कर लिया है चाकू की हेल्प से। कट करने के बाद ये आगे वाला पीस इस तरह से निकल आएगा, तो इसको मैं यूज करने वाली हूँ। पीछे वाला जो पीस पड़ा है उसको मैं कभी और आपको रीयूज करके बताऊंगी कि उसे भी आप किस तरीके से रीयूज कर सकते हैं। तो दाल के जो पैकेट्स आप देख रहे हैं इसको मैं इसके अंदर यूज करूंगी। इसके बीच में से मैं इस पैकेट को पूरा निकाल लूंगी ऊपर की तरफ, और इस तरीके से निकाल के आप, और जो इसकी कैप को, जो इसकी लिड है वो इसके ऊपर लगा के आप इसे, इस दाल को कहीं भी रखेंगे तो दालें खराब नहीं होंगी और बहुत ही इजीली तरीके से आप इसे निकाल के दाल को यूज कर सकते हैं। जब भी आपको यूज करना है तो दाल का ढक्कन इस तरीके से खोलिए और जिधर भी आपको यूज करना है निकाल के अपना इजीली यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप कहीं भी किसी बड़े कंटेनर में भी रखते हैं अपनी दालों को बंद करके, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, तो वो दालें खराब भी नहीं होंगी और बहुत इजीली तरीके से इस तरह से लिड बंद करके इसकी आप रीयूज कर सकते हैं।
कभी घर में हमारे पास ऐसी चीजें अवेलेबल होती है जिसका हम बहुत ही अच्छा रीयूज कर सकते हैं, जिसमें से है ये बॉक्स। जी हाँ, इस तरह के जो गत्ते वाले बॉक्स आते हैं, हमने ऑनलाइन हम कोई भी सामान खरीदते हैं उसके साथ इस तरह के बॉक्स हमारे मिलते हैं और इसे हम रीयूज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत तरीके के रीयूज हो सकते हैं, कुछ रीयूज मैं पहले भी बता चुकी हूँ और ये वाला रीयूज मैं बता रही हूँ जो कि इजिली आप झटपट एक ऑर्गेनाइजर तैयार कर देंगे अपने घर में। इस तरीके का पुरानी टी शर्ट ली है, पुरानी टी शर्ट के अंदर आप इस तरीके से बॉक्स को अंदर डाल के और इसे चारों तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड करके उसे एक स्टेपलर की हेल्प से, कोई भी स्टिच करने की जरूरत नहीं है, स्टिचिंग की आपको जरा से भी मेहनत नहीं लगेगी। 4-5 मिनट के अंदर आपका ये एक अच्छा ऑर्गेनाइजर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब मैं पीछे की तरफ का सरफेस एकदम प्लेन चाहिए, तो उसके लिए मैं पीछे की तरफ से अच्छे से दबा के फोल्ड करके इसको अंदर की तरफ दबा के और फिर स्टेपलर की हेल्प से पूरा स्टिक इसको, तो इस तरीके से मैं पूरा बंद कर दूंगी। और बंद करने के बाद ये पीछे का जो सरफेस है वो एकदम नीचे की तरफ का वो एकदम प्लेन हो जाएगा। तो काफी इजी रहता है, अगर आप इसे कहीं रखते हैं तो इजिली आप इसे ड्रॉ में कहीं भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इस तरीके से ये मेरा एक अच्छा ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया और आप देख सकते हैं इसमें मैं अपने बेटे की जो छोटी छोटी टी शर्ट्स होती हैं उन्हें बहुत इजीली ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। बहुत इजीली इसके अंदर 7 से 8-9 टी शर्ट्स इजिली इसके अंदर आ जाएंगी और जबकि बहुत छोटा ऑर्गेनाइजर है बट आपके छोटे बच्चों के कपड़े बहुत इजीली इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने 3-4 ऐसे ऑर्गेनाइजर खुद घर में तैयार किए हैं और जरूरत भी नहीं है बाहर से परचेस करने की, क्योंकि इसी तरीके के ऑर्गेनाइजर आपको खरीदने में मिलते हैं ऑनलाइन। जब भी हम कभी बाहर से शॉपिंग करते हैं, चाहे हम सब्जी ले चाहे हम कोई भी सामान ले, उसके साथ कुछ ऐसी चीजें भी हमारे घर में आती हैं जिसको हम बहुत इजीली रीयूज कर सकते हैं। तो फेंकने से पहले इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि उसको हम किस तरह से दोबारा यूज में ला सकते हैं और किस तरह से उसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने घर में। तो मैं ये अभी कुछ दिन पहले मैंने मेडिसिन लेके आई थी जो कि मैं हमेशा घर में रखती हूँ, कभी कभार काम आ जाती हैं। उनके साथ आप इस तरीके के ब्राउन पैकेट्स आप देख सकते हैं आते हैं, जिन्हें आप बहुत इजीली तरीके से रीयूज कर सकते हैं। ऐसे ब्राउन पैकेट्स के अंदर आप हरी सब्जी, जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, उनको अगर आप रखते हैं तो काफी लंबे टाइम तक ये फ्रेश रहती हैं। इसके अंदर मैंने अभी ये छोटे पैकेट्स हैं, इस तरह के बड़े पैकेट्स भी आते हैं। तो छोटे पैकेट्स में मैंने अभी ये जो इस तरह की धनिया पत्तियां आप खरीदते हैं, छोटे छोटे पुदीना खरीदते हैं, उन्हें इसके अंदर डाल के आप फ्रिज के अंदर अपने रखते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक ये फ्रेश रहते हैं। तो इस तरीके से आप इन पैकेट्स को रीयूज कर सकते हैं आराम से। घर के अंदर छोटे छोटे इस तरह के पैकेट्स हमारे पास कहीं ना कहीं बिखरे पड़े रहते हैं और इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि कहाँ ऐसी जगह रखें कि सामने हमें मिल जाए। मेरे पास ये ज्वेलरी बॉक्स पड़े हुए थे और काफी सारे ज्वेलरी बॉक्स मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इन्हीं में से एक बॉक्स को मेरे को रीयूज करना चाहिए। और ट्रांसपेरेंट है तो इसके अंदर अगर मैं रखती हूँ तो मुझे साफ दिखेंगे कि इसके अंदर मैंने ये सारे चिली और सॉसेस के जो पैकेट्स हैं जो पिज्जा के साथ आते हैं उनको मैंने इसके अंदर रखा है। तो इस तरीके से मैं दोबारा इसे निकाल के यूज कर सकती हूँ और इस तरीके से बंद करके मैं इसे डाइनिंग एरिया में ही, यानी डाइनिंग टेबल पे ही मैं इसे रख दूंगी, ताकि जब भी कभी मुझे रीयूज करना हो, दोबारा इसे यूज करना हो, मैं निकाल के इसमें से यूज कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने घर में बैठे बैठे बहुत सारी तरीकों से अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जीरो कॉस्ट पे और घर के पैसे भी बचा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।